Yes, hello students. As I told you in the last lecture that we will learn trigonometric values, that is values of some trigonometric functions for some common angle, and then we will move ahead. And उसके बाद जो जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं अभी तक उन सब का यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल्स करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो कुछ कॉमन एंगल्स, सम कॉमन एंगल्स विच वी वो कॉमन एंगल्स में कौन कौन से, तो जस्ट मैंने आपको ऑलरेडी वो एक्सप्लेन किया भी है और बताया भी है उसके बारे में कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे चीज है, ये कॉमन एंगल्स यानी कुछ जो रिपीटेडली यूज होते हैं उसकी इस बेसिक वैल्यू के ऊपर से हम बाकी की सारी चीजें बहुत वैल्यू दूसरे सब एंगल के लिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें से 90 तक का आपको पता है, 10th में 90 तक के आपने सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड किए हैं, हम ये यूज करेंगे। उसके बाद जो हमने एक्सटेंड किया है 180 डिग्री का, 270 डिग्री, 360 डिग्री क्या है, या तो रेडियन टर्म्स में 0 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई 3, पाई बाय 2, 2 पाई, ये सारी चीज दोनों मैंने ये यहाँ पे दोनों चीजें लिखी और यहाँ पे जो साइड में लिखा है बिकॉज यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, तो दैट्स व्हाई जस्ट आई हैव रिटन हियर। जैसे यहाँ पे एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री और उसका इक्विवेलेंट रेडियन मैंने लिखा है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यस हमको पता है। फर्स्ट हम लिखेंगे साइन का। साइन का हमको 90 तक का या तो पाई बाय 2 का हमको पता है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक याद रखने के लिए आपके पास एक आपने 10th में वो जरिया सीखा भी होगा। इसमें इस तरह से रहता है, ये जो 0, 30, 45, 60, 90 इसके लिए ऑर्डर आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर, ये जस्ट याद रखने की ट्रिक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। ये जो 5 वैल्यूज है, दैट इज 0, 30, 45, 60 और 90, इसके लिए ये एक जरिया है, ये ट्रिक है। स्क्वायर रूट सबके नीचे 4 लिखते हैं या ऊपर चेंज होता जाएगा 0, 1, 2, 3, यस अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये चीज मैं लिख रहा हूं। सही है, 0/4, 0 का स्क्वायर रूट हमको 0 ही मिलेगा। सो हियर साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन x या ये एंगल दैट इज x, ये चीजें है पूरा। और इसी तरह से साइन 30 या साइन पाई बाय 6 इट विल बी 1/2, ओके। इस तरह से 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। इसी तरह से ये 45 के लिए 1/√2, √3/2 एंड इट्स 1, ओके। ये चीज हो गई, ये आपने 10th में पढ़ा है, जस्ट मैं ये रिवाइज करा रहा हूं, यहाँ पे ये लिख ले रहे हम। और उसके अलावा हमने ये चीज भी हम देखेंगे, ये जो है 180 डिग्री, 270, 360 पाई, ये हमने आगे के लेक्चर्स में लिखे हैं। ये और कुछ नहीं है, हम यूनिट सर्कल के पॉइंट्स जो हम ABCD लिखते हैं, तो ये जो पॉइंट्स है 180, 270, 360 डिग्री, वो कुछ नहीं, CD और A पॉइंट वापस ही है। यहाँ पे C पॉइंट के लिए उसका X कोऑर्डिनेट होता है -1 और Y कोऑर्डिनेट होता है 0, तो साइन 180 डिग्री या साइन पाई इज इक्वल्स टू 0 होगा। 270 डिग्री ये हमारे यूनिट सर्कल के ऊपर का D पॉइंट है, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 0 और -1। यूनिट सर्कल के ऊपर का कोई भी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है, तो उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो जो एंगल सबटेंड करते हैं उसका cos that will be represented by the x coordinate of that point, and the sine of that angle subtended in the center by that point will be the y coordinate of that point। उस तरह से, तो ये y coordinate उसकी तरह से, d का y coordinate होता है -1, तो sin 270 या तो sin 3π/2 इज इक्वल्स टू होगा -1। अगेन ये ओरिजिन पे वापस आता है, ये 0 होता है। ये चीजें हैं, ये हम आगे देख चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या है हमको पता है, हमें जस्ट यहाँ पे लिखना है, ओके। सेम में हम cos x का इसका रिवर्स प्रोसेस
यानी डिवाइड बाय 4 करना है, लेकिन इससे उल्टा आएगा। 4/4, 3/4, 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0/4। आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। cos 0 इज इक्वल्स टू 4/4 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ओके, सो इट्स अ सिंपल। ये आप 10th में पढ़ भी चुके हो, आपको याद भी रहेंगे। या इसके अलावा ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है, वो किस तरह से ये वैल्यू हम लाए हैं, और साइन और कॉस की जो जनरल डेफिनेशन करके उसके ऊपर से हमने ये पॉइंट्स लाए हैं, उसकी वैल्यू भी लाए हैं। cos पाई की वैल्यू रहेगा, दैट इज ये पॉइंट रहेगा c, -1। cos 3π/2, दैट इज ये पॉइंट यूनिट सर्कल पे हम जो लिखते हैं वो ये पॉइंट है, वो अगेन 0 होगा और ये 1 होगा। सो दिस इज द थिंग, साइन और cos। ओके, यस, ये दो मेन आपको याद रखने इन सब एंगल के लिए। यस, इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चलेगा या ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से हम कोई भी एंगल की वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब आपको पता है। बस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको चीजें बहुत याद रखनी है क्योंकि ये आपको डायरेक्टली यूज करनी है। इसके ऊपर से आएगा tan x। ओके, tan x वो कुछ नहीं है, sin x और cos x का रेशियो है। ये दो चीजें आएगी, बाकी के सब आप लिख पाओगे। तो यहाँ पे यस tan 0 डिग्री या tan 0 रेडियन इज इक्वल टू साइन और या sin 0 अपन cos 0, 0/1, दैट इज अ 0। ये इन दोनों का रेशियो, दैट इज अ tan 30 या tan π/6 की वैल्यू इन दोनों का रेशियो होगा, दैट इज ये होगा 1/√3, ये होगा 1, ये √3 एंड 1/0, tan 90 या tan π/2, 1/0, 1/0 ये मेरे को अनडिफाइंड मिलता है, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू डिफाइंड नहीं क्योंकि 1/0 है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। या उसी तरह से हम देखेंगे तो 180 इन दोनों का रेशियो 0/-1, ये 0 ही होगा। 3π/2 पे अगेन -1/0, 0 से कोई भी किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड नंबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ओके, यस, अगेन tan 360 या tan 2π के लिए 0/1, दैट इज 0 होगा। ओके, यस, उसी तरह से cot x, cot इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो tan का रेसिप्रोकल ले लेना है, tan का या 0 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट मींस ये होगा नॉट डिफाइंड। ओके, एंड डी लिख रहा हूं अब मैं नॉट डिफाइंड के लिए, ठीक है। यस, यहाँ पे cot इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल तो ये होगा √3, दैट मींस cot π/6 की वैल्यू या cot 30 की वैल्यू दैट विल बी √3, ये होगा। सेम में इन सबका होगा, ये x ये चीजें होगी। यहाँ पे cot 45 दैट इज 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3। यस, यहाँ पे नॉट डिफाइंड उसका रेसिप्रोकल दैट इज ये, यहाँ तो आप ले सकते हो cot इज इक्वल टू cos अपन sin, तो ये 90 के लिए 0/1, 0/1 ये 0 होगा इस तरह से। या वी कैन ऑल्सो टेक लाइक दिस हियर, जिस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड मिल रहा है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड मिल रही है, तो उसे रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 हम ले पाएंगे। उसी तरह से ये 0 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, अगर नॉट डिफाइंड है तो इसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा, और इसके यहाँ पे अगेन नॉट डिफाइंड 0 का रेसिप्रोकल। उसी तरह से बाकी के दो का भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बिकॉज दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ cos एंड tan, cos एंड sin। यहाँ पे sec x is the reciprocal of cos, yes, cos का, तो cos का 1 का रेसिप्रोकल तो 1, दैट मींस sec 0 इज इक्वल्स टू 1, ये चीज होगा। उसी तरह से ये cos 30 का sec 30 will be the reciprocal of cos 30, दैट मींस इसका रेसिप्रोकल 2/√3, यस, ये √3 2 ये होगा नॉट डिफाइंड। -1 का रेसिप्रोकल -1 ये होगा नॉट डिफाइंड, और ये होगा 1, एंड लास्ट वन इज cosec x। ओके, cosec x इज
the reciprocal of cosec x is the reciprocal of sin x. तो जो sin की वैल्यू है उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे. ओके, तो विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ sin को विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ पे 0 0 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट मींस ये होगा नॉट डिफाइंड. उसी तरह से ये 1/2 उसका रेसिप्रोकल ये 2 होगा, ये √2 होगा, ये 2/√3 होगा. इट्स 1. 0 का रेसिप्रोकल ये होगा नॉट डिफाइंड. -1 का रेसिप्रोकल -1. 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. Yes, you can write like this. ND is equals to not defined. उसके लिए उस एंगल के लिए वैल्यू, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है. किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. देयर इज अनडिफाइंड वैल्यू आती है. ओके, सो वी राइट दिस थिंग. ये आपको पूरा याद रखना है. इन सारी चीजों का हमको यूज करना है और इसके ऊपर से हम बहुत सारी चीजें सीख सकेंगे. और यहाँ पे एक चीज आपको और ये ध्यान रखनी है कि रेडियन मेजर्स, यस, यहाँ पे एंगल का जो रेडियन मेजर है उस पर खास ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इट विल बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन 11th-12th इन ऑल, इवन फिजिक्स एंड मैथ्स. बहुत जनरली रेडियन टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होंगे. तो यहाँ पे ये चीज आपको कन्वर्सेंट होना पड़ेगा, उससे फेमिलियर होना पड़ेगा. तो यू शुड यूज दिस एंगल्स फ्रीक्वेंटली, उसको जितना हो सके रेडियन में, बिकॉज डिग्री तक फेमिलियर हो, आपको पता है डिग्री किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो यू आर फेमिलियर विद दैट टर्म. सो वो आपको वो पता है, इसका आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इतना. बट ये जितना आप रेडियन मेजर यूज करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल. वो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि नाउ इट विल बी यूज फ्रीक्वेंटली. हमको फिजिक्स और मैथ्स दोनों में ये चीजें फ्रीक्वेंटली यूज करनी पड़ेगी. ओके, सो दिस आर द थिंग्स. ये सारी वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी है. इसके अलावा जो यहाँ पे मैं शॉर्ट में और भी लिख देता हूं कि जो चीज हम अब तक पढ़ चुके हैं, फिर हम एग्जांपल्स के ऊपर जाएंगे. हमने ये भी पढ़ा था लास्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइंस. दैट मींस ये ऑल ST. ओके, ये 0 π/2, बस आई एम जस्ट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये पाई 3π/2 और 2π. ओके, नाउ जो अगर x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी. सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मींस x की वैल्यू, यहाँ पे रेडियन टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग आपको डिग्री टर्म समझ आ जाएगा. अगर x की वैल्यू π/2 और π के बीच में होगी, दैट सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, तो साइन s, दैट मींस साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमको यूज करनी है. इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट पाई और 3π/2 के बीच में x की वैल्यू रहेगी. दैट मींस ये इतना, ये सबटेंडेड एंगल. ओके, तो उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट, tan और कॉट, ये दोनों x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पाई और 3π/2 के बीच में होगी. तो इन एंगल के लिए tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. और लास्ट दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट दैट मींस x की वैल्यू 3π/2 और 2π के बीच में, या तो डिग्री टर्म्स में हम बोलेंगे 270 डिग्री टू 360 के बीच में होगी, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट दैट मींस x की वैल्यू 3π/2 और 2π के बीच में होगी, तब cos और उसका रेसिप्रोकल sec, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव. ये हमको अच्छे से याद रखना है. इसके अलावा हम ये भी पढ़े थे, साइन 2nπ प्लस x इज इक्वल्स टू x, वेर x इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z, cos 2nπ प्लस x इज इक्वल्स टू x, n बिलोंग्स टू z. और यहाँ पे जनरल टर्म्स में इसके ऊपर से हमने सबके लिए ये डिराइव किया था, tan even for tan 2nπ plus x is equals to x, cot 2nπ plus x is equals to x, sec 2nπ plus x is equals to x. और अगर मेरे को सिमिलरली कोसेक के लिए आप यूज कर पाओगे, ये जनरल रहेगा. उसका सिंपल मीनिंग ये रहेगा कि एट द इंटरवल ऑफ 2π रेडियन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू रिपीट होती है, वही सेम वैल्यू वापस आए, क्योंकि 2 पाई रेडियन मूवमेंट के बाद हम यूनिट सर्कल पे उसी पॉइंट पे वापस आते, चाहे कितने भी हम मूवमेंट कर ले यूनिट सर्कल पे, लेकिन 2 पाई रेडियन के बाद हम उसी पॉइंट पे वापस आते हैं। तो उसी पॉइंट पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है, उस वजह से साइन और कॉस की वैल्यू रिपीट होती है 2 पाई रेडियन के इंटरवल पे। तो सिमिलरली बाकी सब की भी होती है। और इसको अगर हम डिग्री टर्म्स में लिखना है तो यहाँ पे इस तरह से भी हमने देखा था, साइन n इंटू, या यू कैन राइट लाइक दिस, 360n प्लस x डिग्री, दैट मीन्स 360 का मल्टीपल इज इक्वल्स टू साइन x डिग्री n बिलोंग्स टू z। 360 का मल्टीपल यानी कि 360 से 720, 1080, 1440, 1800, 360 का जो टेबल है वही। उसी तरह से cos 360 डिग्री n प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू cos x डिग्री n बिलोंग्स टू 0। अब बाकी सब के लिए भी ये चीजें हम लिख सकते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी ये ट्रू है। दोनों तरीके से इन दोनों का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमको आगे यूज करना है और ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल बनने वाला है और इसका यूज भी हम करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यू आर नोइंग, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x और 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। ये चीजें हमको यूज करना है, ठीक है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसका हम वेरिएशंस भी sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x या तो cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, सिमिलरली इनमें से भी हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हम पढ़े हो, ओके। इन सारी चीज का हमको यूज करना है, इसके ऊपर से हम एग्जाम्पल करेंगे। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये आपको कंपल्सरीली याद रखना है, ये एकदम से हमको आना चाहिए, बिल्कुल पक्का आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी करनी है और ये पूरे जो एंगल्स जो लिखे उस सब एंगल के लिए हमको एकदम पक्के से इसको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर जस्ट मूविंग टू द सम ऑफ द एग्जांपल्स, ओके। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, इफ cos x इज इक्वल्स टू -3/5, x lies in the third quadrant, find the values of the other 5 trigonometric functions। यहाँ पे क्या है, तो cos की वैल्यू मुझे दी है, cos x की वैल्यू मुझे दी गई है और मुझे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स साइन, tan, cot, sec और cosec, इन सारी की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो ये एग्जांपल जो करना है, जो हम अभी तक पढ़े उसका ही यूज करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, 10th में भी ये चीज किए हो गए, लेकिन 10th में आपने कहा कौन से एंगल के लिए, तो कि आपने एक्यूट एंगल के लिए, दैट मीन्स यू मस्ट हैव फाउंड फॉर एंगल लेस देन 90 डिग्री, उसके लिए आपने फाइंड किए रहेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि एंगल मोर देन 90 डिग्री और एंगल मोर देन π/2 रेडियन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। वो सारी चीज हम पढ़ चुके हैं अभी तक ये चीज, अब इसको यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमको दिया है फर्स्ट वी राइट cos x इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे दिया है -3/5 एंड x lies in the थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। यस, बाकी के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो यस, यहाँ पे हमको बेसिक इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटर रिलेशन है उससे यूज करेंगे और दूसरा हम जो आइडेंटिटीज है उसका यूज करके ये फाइंड करेंगे। और एंड में मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी, डायरेक्ट मेथड भी आपको दिखाऊंगा कि जब वैल्यूज की ही हमको रिक्वायरमेंट रहेगी तब हम वो शॉर्टकट मेथड डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट cos x इज इक्वल्स टू -3/5 है, तो पहले तो मैं सोचूंगा ये कि cos x दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू में इसके ऊपर से कौन सी फाइंड कर सकता हूं। तो यस, cos x का रेसिप्रोकल क्या, तो sec, तो रेसिप्रोकल मुझे डायरेक्टली मिल सकता है। तो यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू -3/5 है, तो मेरे को sec x इज इक्वल्स टू उसका रेसिप्रोकल दैट इज -5/3। ये मेरे को डायरेक्ट मिल गया, ओके। बाकी का फाइंड करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आइदर दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे cos दिया है,
तो ये कॉस और साइन को रिलेटेड हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये कॉस दिया है तो आई कैन फाइंड द साइन नाउ। ये सब जो डायरेक्टली आ सकते हैं वो डायरेक्टली फाइंड करो, और बाकी का आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। तीन हमारे पास आइडेंटिटीज है, उनका यूज करना रहेगा, कोई एक वैल्यू हमको मिलेगी, बाकी का हम फाइंड कर पाएंगे। नाउ यहाँ पे कॉस दिया है तो यस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देयरफॉर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 9/25 is equals to 25 minus 9/25, that is ये साइन स्क्वायर एक्स हुआ मेरे पास, therefore साइन स्क्वायर एक्स is equals to 25 minus 9, that is 16/25। नाउ मुझे साइन स्क्वायर एक्स की नहीं, मुझे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर से साइन एक्स फाइंड करना होगा, तो मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे 16/25 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 4/5, बिकॉज 4/5 का स्क्वायर भी 16/25 होगा और माइनस 4/5 का स्क्वायर भी 16/25 होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4/5। नाउ यहाँ पे हमको प्लस साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है। और यहाँ पे और एक चीज भी आपको बताऊं कि जब हम 10th में इस तरह से एग्जाम्पल सोल्व करते थे और आइडेंटिटी का यूज करके स्क्वायर रूट लेते थे तब पॉजिटिव वैल्यू लेते थे। द रीजन वॉज दैट कि 10th में हम अप टू 90 डिग्री तक का पढ़ते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पढ़ते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने देखा कि पॉजिटिव थे, तब हम पॉजिटिव वैल्यूज ही लेते हैं। नाउ हमने जो एंगल का कंसेप्ट है उसको हमने वाइड किया, उसका बढ़ाया है। एंगल सिर्फ 0 to 90 के लिए नहीं, लेकिन मोर देन 90 डिग्री के लिए या मोर देन π/2 रेडियस के लिए भी हमने उसको एक्सपांड किया है, उसको हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये और मोर देन 90 के लिए जब हम बात करते हैं तो कुछ क्वाड्रेंट में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव हमने देखा है। तो यहाँ पे हमको दोनों साइन कंसिडर करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4/5। बट यहाँ पे ये जो चीज दी होगी उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे ये साइन। बट यहाँ पे लिखेंगे एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, दैट मीन्स एंगल एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू है उसके एक्स की साइन वैल्यू वो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट यानी ऑल STC। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होना चाहिए। x लाइज इन द थर्ड, देयरफॉर sin x इज लेस देन 0। दैट मींस यहाँ पे इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज है वो कंसीडर करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम लेंगे sin x इज इक्वल टू माइनस 4/5। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और क्योंकि जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे तुमको दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करनी होगी। उसमें से कौन सी वैल्यू हम लिख पाएंगे वो डिपेंड करेगा जो एंगल है, वैल्यू है एक्स की, वो कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंगली उसकी साइन फिक्स होगी। यहाँ पे एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए इस तरह से। अब साइन एक्स मिल गया डायरेक्ट, अब उसका रेसिप्रोकल कॉस एक्स, वो डायरेक्ट लिखो। कॉस एक्स इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, दैट इज 1/sin x। इसका रेसिप्रोकल इज -5/4। यस, इतनी चीजें हो गई। नाउ हमको बाकी कौन सा रहे, tan और cot। नाउ हमको साइन मिल गया, कॉस मिल गया, सेक कॉसेक मिल गया। अब tan फाइंड करना है, तो tan के लिए हमारे पास है tan x इज इक्वल्स टू बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है, इट्स अ रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, सो sin x अपन cos x। ठीक है, ये sin x की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी फाइंड की है, तो ये -4/5
5 और cos x की वैल्यू हमें कितनी दी है -3/5। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे tan x तो यहाँ पे ये -4/5 और ये होगा -5/3, 5 कट नेगेटिव, so it will be therefore tan x is equals to 4/3। यस tan x मिल गया, यस उसका रेसिप्रोकल cot x, so इसके ऊपर से cot x is equals to 1/tan x, तो इसका रेसिप्रोकल दैट इज 3/4। इस तरह से सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी दिखाऊंगा, तो शॉर्टकट मेथड भी हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। वो कैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, इट इज ये शॉर्टकट एक्चुअली एग्जांपल्स करने के लिए नहीं है, लेकिन जहां पे आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया है और दूसरे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उस सेम एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तब आप ये डायरेक्ट तरीका यूज कर सकते हो, इंस्टेंटली आपको आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो मुझे दिया है, क्या दिया है, cos x is equals to -3/5। ओके, और हमको ये तो ध्यान रखना ही है, या x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स यहाँ पे एंड पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। ठीक है, x थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स x की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में वो हमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू दी है ना, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आई जस्ट गिव इट अ नेम ABC। इट इज राइट एंगल एट वर्टेक्स B। ठीक है, यह हाइपोटेन्यूस होगा। हम ये x लिया है तो ये एंगल को हम x एज्यूम करेंगे। अब अगर हम ये एंगल x ले रहे हैं तो AB इसकी एडजेसेंट साइड होगी और BC उसकी अपोजिट साइड होगी। और अगर इनकेस हम ये एंगल x ले रहे हैं तो उसके लिए AB उसकी अपोजिट साइड हो जाएगी और BC उसकी एडजेसेंट साइड, और ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमको क्या दिया है, बेसिकली cos x दिया है। अगर मैंने ये राइट एंगल ड्रॉ किया, इसको मैंने x एज्यूम किया इस एंगल को, तो इस फिगर के ऊपर से cos x की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से cos x इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड यहाँ पे AB हुआ और हाइपोटेन्यूस यानी कि ये AC हुआ, और यहाँ पे cos x की वैल्यू मुझे क्या दी है कि -3/5 ये चीज मुझे दी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये AB/AC इज -3/5 है, तो AB इज प्रोपोर्शनल टू 3 और AC इज प्रोपोर्शनल टू 5, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू 3 और AC इज इक्वल्स टू 5। नाउ अब क्या करेंगे, इतना ही हो गया, अब इस पे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करके आप BC फाइंड कर पाओगे। जिस पाइथागोरस दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी की जो साइड्स है उसका स्क्वायर का एडिशन, उस तरह से उसका यूज करोगे तो आपको ये आ जाएगा 4, और ये आपने कई बार किया भी रहेगा। ये इस नंबर के लिए जो आता है इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मींस 25 माइनस 916 का स्क्वायर रूट 4, ये चीज आ गया। यस, इतना आ गया। अब आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे cos x दिया है, इसके ऊपर से फर्स्ट sec x, तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल है 1/cos x, तो यानी -5/3 आ गया। ओके, नाउ बाकी की जो फाइंड करने हैं तो sin x। ओके, यही sin x की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे अपोजिट क्या है BC, हाइपोटेन्यूस दैट इज AC। ठीक है, नाउ BC क्या है हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। नाउ यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, साइन, यस ये सारे कैलकुलेशन में साइन इग्नोर करनी है, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखना हो तब साइन हमको लानी हो। वो किसके ऊपर से, तो ये यहाँ पे हमको दिया है x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मींस x की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या, तो कि साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे हमको माइनस लिख देने का, ये चीज करने की। ओके, यहाँ पे सिर्फ रेशो मिलेंगे। साइन हमको x जिस क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंगली हमको साइन रखनी पड़ेगी। सेम में यार साइन x मिल गया, उसके ऊपर से cosec x इज 1/sin x। ओके, दैट इज इसका रेसिप्रोकल, दैट इज -5/4, ये चीज हो गई। यस, नाउ tan x, यहाँ पे tan x करेंगे तो अपोजिट अपन एडजेसेंट, दैट मींस यहाँ पे BC/AB। ओके,
BC क्या है 4AB 3 है. नाउ X is in the third quadrant में 10 all as T C T there is a third quadrant में 10 और दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, तो जस्ट डोंट डू एनीथिंग, ये डायरेक्टली आपका जवाब है. और कॉट इसका रेसिप्रोकल है, सो कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो 1/10x is equals to 3/4. इस तरह से आप यूज कर सकते हो. जैसे यहाँ पे ये थोड़ा लंबा हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से आप डायरेक्ट, लेकिन ये चीज शॉर्टकट सिर्फ जब आपको ये वैल्यू दी है उसमें से कोई एक वैल्यू आपको यूज करनी है, तब इस तरीके से आप फटाफट यूज करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो. सपोज आपको cos 3 और x दिया हुआ है, आपको सिर्फ 10x की वैल्यू चाहिए, तो व्हाट यू विल डू, ये चीज लिखी, तो इसके ऊपर सीधा आप ये फाइंड करोगे और कोई चीज नहीं, आपको एक ही स्टेप में ये चीज मिल जाएगी. साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आपको रखनी है, वो चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है. यहाँ पे साइन आपको डिसाइड करनी है, तो यहाँ पे सब रेशियो मिलेंगे, लेकिन साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट हो, उस हिसाब से आपको साइन भी डिसाइड करना पड़ेगा. बाकी अदरवाइज इस तरह से करना है. ओके, ऐसा एक दूसरा में एग्जांपल लिख रहा हूँ, वो करके हम थोड़ा और एग्जांपल करेंगे. ओके, सी दिस example quickly. Here they have given value cot x is equals to -5/12. X lies in the second quadrant. ये चीज हमको दिया है, तो हम जस्ट क्विकली देख, अब आप इस चीजों में एक्सपर्ट हो, सो डोंट वरी. यहाँ पे जो दी है cot x is equals to -5/12 एंड हमको बोला गया है x lies in the second quadrant. That means यहाँ पे π/2 less than x less than π. और मैं जानबूझ के ये चीजें इस तरह से लिख रहा हूँ, तो ये तो आप थोड़ा उससे यूज टू हो और ये चीज आप समझते हो. रिडंडेंट टर्म्स में किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है वो आप समझो, आप यूज टू बनो, इसलिए मैंने ये चीजें यहाँ पे इस तरह से मैं लिख रहा हूँ. यस, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी cot x के अलावा बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है मुझे फाइंड करना है. दैट इज अ tan x sin cos sec और cosec, ये चीज मुझे फाइंड करनी है. ठीक है, नाउ यहाँ पे इस cot के ऊपर से जो डायरेक्टली आता है वो हमको पहले फाइंड करना है. cot का रेसिप्रोकल tan, तो यहाँ पे tan x दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ cot x, तो या इसका रेसिप्रोकल दैट इज -12/5. सो tan x की वैल्यू मुझे मिल गई. सो यहाँ पे यस, जब आपको रेसिप्रोकल लेना है तब डोंट बोदर अबाउट साइन, ये डायरेक्टली आपको आ जाएगा. ठीक है, या स्क्वायर रूट निकालना रहेगा तब आपको डिसाइड करना रहेगा. ओके, cot और tan आ गया, बाकी मुझे फाइंड करना है साइन cos वगैरह चीजें मुझे फाइंड करनी है. तो उसके लिए इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है. नाउ 1 प्लस tan square x is equals to sec square x है. Therefore sec square x is equals to 1 plus -12/5 का स्क्वायर. Therefore sec square x is equals to 1 plus 144/25. Therefore sec square x is equals to 25 plus 144/25. तो मुझे आंसर मिलेगा therefore sec square x is equals to 169/25. नाउ यहाँ पे sec square x है मुझे, लेकिन sec square x नहीं, उसकी वैल्यू sec x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. तो ये वी विल राइट टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides. ओके, तो यहां पे मुझे मिलेगा sec x is equals to yes प्लस और माइनस 13/5, बिकॉज 13/5 का स्क्वायर भी 169/25 होगा और -13/5 का स्क्वायर भी 169/25, प्लस और माइनस दोनों लेने पड़ेंगे. नाउ यहाँ पे हमको एक साइन डिसाइड करनी पड़ेगी, sec x 13/5 होगा या -13/5, वो हम इसके ऊपर से डिसाइड करेंगे हियर. बट x lies in the second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज ऑल STC. सेकंड क्वाड्रेंट में S पॉजिटिव, दैट मींस साइन और उसका रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. सो यहाँ पे sec नेगेटिव रहेगा तो हम नेगेटिव. देयरफॉर yes sec should be less than 0. Therefore we should accept sec x is equals to -13/5. ये चीजें होगी. या sec एक बार मिल गया
सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो वो डायरेक्ट ही फाइंड करना है। नाउ cos x इज इक्वल टू 1 अपन sec x, दैट मींस इसका रेसिप्रोकल हुआ तो -5/30, ये चीज हो गई। यस, इतनी चीजें आ जाती है, फिर बेसिक चीजें आप यूज करो, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएंगे। cos मिल गया, sec मिल गया, tan cot आ गया, बाकी आपको जो है tan है, cos है, तो नाउ वी कैन राइट नाउ tan x इज इक्वल्स टू sin x अपन cos x, therefore sin x is equals to tan x into cos x। now tan और cos दोनों की वैल्यू मेरे पास है, tan की वैल्यू है -12/5 और cos की वैल्यू है -5/13। ओके, नाउ यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 कट, ये 12/13। देखो यहाँ पे हमको साइन की कोई साइन अपने आप आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ गया है। सो यहाँ पे इस तरह से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। हाँ, जब स्क्वायर रूट लेना होगा तब आपको यू शुड बी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल। उसकी स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएगी, उसमें से आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आपको डिसाइड करनी है। यस, आपके पास sin x आ गया। नाउ उसका रेसिप्रोकल, नाउ cos x is a reciprocal of sin x, so इसका रेसिप्रोकल दैट इज 13/12। यस, इस तरह से आपको करना है। ओके, और सेकंड तरीका जो मैंने आपको दिखाया है वो, और ये सेकंड तरीका जनरली आपको सिर्फ कोई गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर से कोई एक वैल्यू आपको यूज करनी है डायरेक्टली, उसके लिए आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, यस, नाम दे दो, या इसको आपने यहाँ पे मैंने बी वर्टेक्स को वर्टेक्स पे राइट एंगल 90 डिग्री बनाया है। अब जो मुझे दिया गया, मुझे क्या दिया गया है यहाँ पे, यस, और कॉटेक्स तो मैं कोई एक एंगल एक्स लेता हूँ, ये ले सकते हो या तो आप ये ले सकते हो, वट एवर एंगल यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो मुझे दिया गया है कॉटेक्स, ओके, कॉटेक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो एडजेसेंट अपन अपोजिट। तो यहाँ पे कॉटेक्स ये हुआ एडजेसेंट, जो एक्स मैंने यहाँ पे लिया था एडजेसेंट, ए बी अपोजिट बी सी होगा। और यहाँ पे कॉट की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, तो -5/12, तो यहाँ पे -5/12। नाउ यहाँ पे साइन इग्नोर करनी है, ए बी और बी सी का रेशियो 5/12 है, तो ए बी इज इक्वल टू आप 5 ले लो, बी सी इज इक्वल टू आप 12 ले लो, पाइथागोरस अप्लाई करो, तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 20 दैट इज 169, दैट मींस ये होगा 13। यस, बाकी तो इसका tan x इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cot x, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको आएगा, -12/5 आ गया, और उसके ऊपर से sin x इज इक्वल्स टू अपोजिट अपन एडजेसेंट, दैट मींस यहाँ पे BC अपन अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, ओके, SC, दैट मींस यहाँ पे 12/13। बट साइन यहाँ पे आपको डिसाइड करनी है, x कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रखना है। ये sin x मिल गया, उसके ऊपर से आप cos x रेसिप्रोकल ऑफ sin x, ये आपका 13/12, ये चीज भी आ गया। और आप cos x की डेफिनेशन के हिसाब से एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूस, दैट मींस यहाँ पे AB अपन AC, AB मेरे पास 5 है, ओके, और AC इज इक्वल टू 13 है, ठीक है ना। साइन यहाँ पे आपको डिसाइड करनी है, रेशियो आपको सब पॉजिटिव मिलेंगे, साइन आपको जिस क्वाड्रेंट में है x, उसके ऊपर से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे x इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, ऑल एस टी, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cos x, ये दो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस ये होगा, और उसके ऊपर से sec x 1 अपन cos x, ओके, दैट इज -13/5। इस तरह से आप कर सकते हो, दिस इज द थिंग, राइट। ये शॉर्टकट मेथड सिर्फ आपको डायरेक्ट कोई वैल्यू, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शन की वैल्यू आपको चाहिए, उसके लिए मैंने यस लिखी हुई है। अदरवाइज यू शुड, अगर आपको एग्जाम्पल पूछते ही इस तरह से, तो आपको इस तरह से करना है। अदरवाइज आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया है और उसके दूसरे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप उस तरह से उसका यूज करना है, तो इस तरह से फाइंड करके आप निकल सकते हो, कर सकते हो, ओके, ठीक है।
जैसे इस तरह से सिंपल एग्जांपल्स है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब थोड़े और एग्जांपल्स हम एंगल के ऊपर देख के फिर हम ये टॉपिक फिनिश करते हैं। स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है और वेरी यूजफुल एग्जांपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31 पाई बाय 3। ओके, ये चीज हमको फाइंड करनी है। sin 31 पाई बाय 3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे और एक चीज भी मैं आपको तो समझा दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो है वो इतना यूजफुल है कि आप जब तक पूरे इंजीनियर बनकर बाहर निकल जाते नहीं जाते तब तक आपको ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। इवन लाइफ लॉन्ग आपको कहीं पे भी जॉब करते हो या कहीं भी बिजनेस में भी रहते हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत यूजफुल रहेगी। उसके बहुत जगह पे रूल्स आते हैं। ओके, और पहले भी मैंने आपको बताया कि एक बार अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कमांड आ जाता है तो आपका 12th का मैथ्स कंपैरेटिवली बहुत ही इजियर हो जाता है। ठीक है, और इसलिए मैं जस्ट वेरी सिस्टमेटिकली और एक एक कंसेप्ट क्लियर करके आगे जा रहा हूँ। थोड़ा इंटेंशनली स्लो भी हूँ बिकॉज माई इंटेंशन इज दैट, क्योंकि आपके एक बार ये बेसिक्स अगर क्लियर हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सो इट विल बी बेनिफिट टू यू इन मेनी अदर चैप्टर्स। आपको बहुत दूसरे सारे चैप्टर में ये आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31 पाई बाय 3। नाउ हमारे पास साइन की कौन कौन सी वैल्यू है? तो हमारे पास साइन की 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, ये वैल्यू मेरे पास है। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे साइन 31 पाई बाय 3 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? इसको करना है तो जो 31 है, ये 31 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 31 का जो नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो ऐसा हम फाइंड करेंगे। 31 का नियरेस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल है ऐसा नंबर कौन सा होगा? तो दैट इज 30। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? साइन इज इक्वल्स टू 31 पाई की जगह पे है ना 30 पाई प्लस पाई, इस तरह से लिख रहा हूं। दैट मींस इसमें से इसका नियरेस्ट नंबर जो डिनोमिनेटर के नंबर से डिविजिबल है उसको मैं जस्ट सेपरेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 30 पाई प्लस पाई इज इक्वल्स टू 31 पाई ही होगा, उसका मैंने सेपरेट किया। उसके 3 फैक्टर्स किए, लेकिन उसमें से एक फैक्टर दैट इज क्लोजेस्ट टू द डिनोमिनेटर वाले नंबर से जो डिविजिबल होगा ऐसा नंबर मैंने सेपरेट किया, डिवाइड बाय 3, इस तरह से। इट्स सेम एक्सप्रेशन। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा? साइन ये 3 को सेपरेट करूंगा, दैट इज 30 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। यहाँ पे ये कट हो जाएगा तो मुझे मिलेगा साइन 10 पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ साइन पाई बाय 3 की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज करनी है। ये क्या हुआ? 10 पाई दैट मीन्स 2 पाई का मल्टीपल हो गया। अगेन आई एम जस्ट राइटिंग वन मोर स्टेप। साइन पाई दैट मीन्स यहाँ पे 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3 होगा। ओके, नाउ ये चीज है वो 2 पाई का मल्टीपल हो गई। नाउ हमारे पास ये चीज था, हमने जो लिखा है साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू x n बिलोंग्स टू z। दैट मीन्स अगर कोई एंगल x रहेगा उसमें मैं 2 पाई का मल्टीपल ऐड करता हूं या सब्सट्रैक्ट करता हूं तो साइन की वैल्यू सेम होगी, चेंज होगी। सॉरी, यहाँ पे साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू हम लिखेंगे साइन x n बिलोंग्स टू z। ये चीज हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से x में अगर मैं 2 पाई का मल्टीपल ऐड करता हूं या सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मुझे वही चीज मिलेगी। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। ये जो है 2n पाई का मल्टीपल, ये चीज हो गया 2n पाई का मल्टीपल। सो यहाँ पे साइन x, तो इसकी जगह पे मैं साइन पाई बाय 3। नाउ साइन पाई बाय 3 की वैल्यू हमें याद रखनी है। वो तो मैंने आपको जस्ट इस लेक्चर के बिगिनिंग में ही बताया, वो मैंने पूरा लिखा भी था, वो आपको बराबर याद रखनी है, उसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये √3/2। सो साइन 31 पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2। ओके, और यहाँ पे ये लिखने का रीजन में बिकॉज ये चीज साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन x n बिलोंग्स टू साइन, इसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं। या ये
वैल्यूज आपको जो कुछ मैंने बोली स्टैंडर्ड एंगल से, वो स्टैंडर्ड एंगल के लिए आपको वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। सो इस तरह से हम और भी 2-3 एग्जांपल देखते हैं इसका यूज करके कैसे। ओके, फर्स्ट रेडियन के ही देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें इस तरह से और एक एग्जांपल होगा, एग्जांपल 10 minus 15 pi by 4। यस, यहां पे इस तरह से लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन माइनस 15 पाई बाय 4। यस, ये हमको फाइंड करनी है। अगेन मैं जो आपको बोल रहा हूं, मेरे को पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड एंगल के लिए, दैट मींस 0, यहाँ पे रेडियन या कुछ भी साइन नहीं है तो हमको रेडियन ही समझना है, यहाँ पे रेडियन के लिए ही करना है। तो यहाँ पे रेडियन के लिए जो फाइंड करना है 10 माइनस 15 पाई बाय 4, तो उसको हम किस तरह से कर पाएंगे। और मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है वो 0 रेडियन के लिए, पाई बाय 6 के लिए, पाई बाय 4 के लिए, पाई बाय 3 के लिए, पाई बाय 2 के स्टैंडर्ड है उसके लिए है। ओके, और साइन कॉस टेन कॉस सबकी है उसके लिए, लेकिन इस तरह के दूसरे कोई एंगल के लिए नहीं है। यहाँ पे इतना ही इनफ है, आप इतना ही याद रखो, 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और पाई बाय 2 की वैल्यू ही याद रखो, आपको बाकी सब वैल्यू आप लिख पाओगे। जस्ट वी आर मूविंग अहेड। यहाँ पे मुझे 10 माइनस 15 पाई बाय 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे किया था, माइनस 15 बाय 4 या डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में नंबर है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो उसका नियरेस्ट नंबर। तो माइनस 15 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जो 4 से डिविजिबल होगा, तो माइनस 15 का जो नियरेस्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल है दैट विल बी माइनस 16। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे इस तरह से चेंज करेंगे, यानी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे लेकिन इसका एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। किस तरह से, तो माइनस 15 को ऐसे 2 नंबर में बांटेंगे कि जिससे डिनोमिनेटर से वो डिविजिबल नंबर बने। तो माइनस 15 के नियरेस्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो माइनस 16 है, तो ये माइनस 15 को मैं इस तरह से लिखूंगा, माइनस 16 पाई प्लस पाई, ओके, डिवाइड बाय 4। यहाँ पे सिर्फ मैंने माइनस 15 को सेपरेट किया इस तरह से कि एक नंबर 4 से डिविजिबल, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे डिविजिबल हो, इस तरह से। यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिविजिबल नंबर 30 था इसके नियरेस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो माइनस 15 के नियरेस्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो माइनस 16 रहेगा। तो माइनस 15 पाई की जगह पे माइनस, यहाँ पे ये माइनस 16 पाई प्लस पाई दैट इज माइनस 15 पाई ही हुआ, वो नहीं चेंज हो। अब सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 10, 4 को दोनों नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस 4 पाई प्लस पाई बाय 4। ये थोड़ा कुछ डायरेक्ट स्टेप हम करते जाएंगे। यहाँ पे जिस इनिशियली में लिखता था, बाद में आप डायरेक्ट ये स्टेप्स कुछ लिख सकते हो। नाउ इट इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ 2 पाई। यहाँ पे 10 ये चीज हो गया माइनस 2 इंटू 2 पाई, ओके। 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर दैट मींस कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर मल्टीपल होगा, n बिलोंग्स टू z, उस हिसाब से ये होगा। ये 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो गया, तो बाकी हम डायरेक्ट लिख पाएंगे यहाँ पे 10 पाई बाय 4, बिकॉज यही चीज यूज करेंगे, 10 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू 10x n बिलोंग्स टू z, इस तरह से 10 माइनस 15 पाई बाय 4। ये इस तरह से हमको एग्जाम्पल करना है, ठीक है। यस, एवरीबॉडी मस्ट बी गेटिंग कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको ये ऑकवर्ड लग रहा है लेकिन इसके आंसर मिल रहे हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड ओके स्टोरी है। अभी मैंने इसका आंसर भी नहीं लिखा है। 10 माइनस 15 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू दैट इज 1045, उसकी वैल्यू 1, तो इसका आंसर ये होगा, ओके। सो इस तरह से हमको लिखना है, ठीक है। अब मैं 1-2 डिग्री मेजर में लिखता हूं, उसको हम कैसे कर पाएंगे। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस
पे डिग्री का है तो यहाँ पे डिग्री लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम जब रेडियन मेजर होता है तो 2 पाई का मल्टीपल लाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 2 पाई का डिग्री मल्टीपल इक्विवेलेंट है 360 डिग्री। तो हम क्या है कि जब डिग्री मेजर होंगे उसका वैल्यू फाइंड करने का होगा, तो 2 पाई का इक्विवेलेंट दैट इज 360 डिग्री, तो 360 का मल्टीपल लाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नंबर है उसके नियरेस्ट नंबर पे 360 का मल्टीपल जो नंबर होगा वो हम लिखने का ट्राई करेंगे। 360 के मल्टीपल्स यानी 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री, 1440 डिग्री, 1800, ये सब 360 के मल्टीपल्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे cos -710, ओके। नाउ 360 के मल्टीपल देखूंगा तो 1440 है और 1800 है। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर 1710 के नजदीक है, तो कि इन 1440 और 1800 में से 1800 इसके नजदीक है, ओके। तो हम इसको cos ये -1710 है, तो इसकी जगह पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं -800 प्लस 90 डिग्री, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। यस, -800 प्लस 90 दैट इज -7110 हो गया, ओके। नाउ इट इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ 360, यानी किस तरह से -5 इंटू 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये हम इजिली लिख पाएंगे। देयरफॉर cos -1710 डिग्री, ठीक है। नाउ ये 360 का मल्टीपल हो गया, तो 360 का मल्टीपल निकल जाएगा क्योंकि 360 के मल्टीपल पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू रिपीट होगी। तो यहाँ पे जो cos 90 की वैल्यू होगी वही इसके लिए वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर से मैं लिखूंगा cos 90 बिकॉज, यहाँ पे नीचे लिखता हूं बिकॉज cos 360 डिग्री एंड प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू cos x डिग्री n बिलोंग्स टू z। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। Therefore cos -710 इज इक्वल्स टू cos 90 की वैल्यू हमें पता है, इट्स अ 0, सो ये हो जाएगा 0। ठीक है। नाउ लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे दिखा रहा हूं। एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, ओके। ये चीज हमको बोलनी है, ठीक है। साइन 765 डिग्री की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। यस, अगर डिग्री टर्म्स में दिया है तो 360 का मल्टीपल नियर बाय लाना पड़ेगा, और अगर पाई के रेडियन के टर्म्स में लिया है तो 2 पाई का मल्टीपल। ये चीज हमको, यही चीज हमको ध्यान रखनी है, वो गिवन नंबर में से उसके नियर बाय लाने हैं। तो यहाँ पे साइन 765 डिग्री है, तो 360 का नियर बाय मल्टीपल उसका कौन सा होगा, 360 का मल्टीपल यानी 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री, दैट मींस इसकी वैल्यू 720 और 1080 इन दोनों के बीच में है। लेकिन 765 किसके नजदीक है, तो क्या 720 के। तो यहां पे हम क्या करेंगे, साइन 765 डिग्री फाइंड करना है, तो साइन यस 720 दैट इज 360 का मल्टीपल 765 के नजदीक है, तो इसकी जगह पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूं। 720 plus 45 is equals to 765. Now here 720 is nothing but it's a multiple of 360 degree plus 45 degree. Therefore sin 765 degree is equals to, ये 360 का मल्टीपल है तो वो निकल जाएगा यहाँ पे sin 45 डिग्री। अगेन रीजन क्या, तो वही sin 360 डिग्री एंड प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू साइन x डिग्री एंड बिलोंग्स टू z, जो हम पढ़ चुके वही चीज है। तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू हमें पता है और हमको याद भी रखनी है, तो साइन 765 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2, ओके। सो इस तरह से आपको एग्जांपल करने हैं।
यस, इतना देख के आपको जो मैं होमवर्क यहाँ पे लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। यस, सब एग्जाम्पल इसके ऊपर ही है। ये जो करवाया उसके आगे जो मैंने करवाया सब इसके बेस पे ही है। जनरलाइज वे में आपको ये पूरा पढ़ के ध्यान से करके ये पूरा एक्सरसाइज मुझे करके दिखाना है, मुझे आपको मैसेज करना है, ठीक है। स्टिल यू कैन जस्ट गो लाइक दिस जब रेडियन में मेजर में हो, और इन सब में जो हम अभी तक पढ़ चुके उसका ही हमने इस्तेमाल किया, नया कुछ भी नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट सी इट, उसके बाद ये ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टिल कोई डाउट है, तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।